हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 3 की। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड सीज़न 1 और सीज़न 2 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हो। सो आज मैं आपको इसके सीज़न 3 की कंप्लीट स्टोरी बताऊँगा और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस पूरे सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कहानी की शुरुआत 2 साल बाद होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस और ग्रेस इन दोनों की शादी हो चुकी थी। अब यहाँ पर ग्रेस जो थी, उसके जो हस्बैंड थे उसने सुसाइड कर ली थी, जिसकी वजह से ग्रेस पूरी तरीके से टूट गई थी। पर थॉमस ने उसे अपना दिल दे दिया था, जिसकी वजह से ग्रेस जो थी उसने थॉमस से शादी कर ली थी। और तब ग्रेस का एक बेटा भी था जिसका नाम था चार्ल्स, जहाँ पर चार्ल्स को भी थॉमस ने अडॉप्ट कर लिया था। और तब थॉमस, चार्ल्स और ग्रेस ये तीनों काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस ने इन 2 सालों में अपने बिजनेस को काफ़ी फैला रखा था, जहाँ पर उसने ये भी डिसाइड किया था कि उसने अमेरिकन मार्केट को तो अपना बना लिया है, लेकिन यहाँ पर उसे अब रशियन मार्केट को भी अपना बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक रशियन बिजनेसमैन के साथ डील करने की फिराक में था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस रशियन बिजनेसमैन के साथ डील करते वक्त वो उससे पूरी अपॉइंटमेंट लेता है, जहाँ पर इस डील करते वक्त जो रशियन बिजनेसमैन था वो उसे ये कहता है कि हम पहले गोल्ड और उसी के साथ साथ जो भी ज्वेलरीज थे उन सभी की चोरियों का काम किया करते थे, लेकिन बाद में चलकर उन सारे इमेरल्ड्स और उसी के साथ जितने भी हमने डायमंड्स वगैरह चुराए हैं उन सभी को बेचने के बाद हमने खुद का एक बिजनेस खोल दिया, जहाँ पर इस बिजनेस के थ्रू ही हम जितने भी डायमंड्स और इमेरल्ड्स है उन सभी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बिजनेसमैन था उसने थॉमस को एक इमेरल्ड दिया था, जहाँ पर इस इमेरल्ड को देते वक्त वो उसे ये कहता है कि ये इमेरल्ड हमारे लिए काफ़ी अच्छा है और अगर आप चाहे तो इसे अपने एक लकी चीज़ या फिर कौन से तो भी आदमी को इसे आप गिफ्ट कर सकते हो। जिसकी वजह से थॉमस जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो उसे अपनी वाइफ ग्रेस को ये गिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ ग्रेस के लिए इसका एक लॉकेट क्रिएट करता है और तब वो उसे अपनी वाइफ ग्रेस को पहना देता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इटालियन का जो एक बिजनेसमैन था वो थॉमस से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, बिकॉज उस इटालियन बिजनेसमैन का जो बेटा था एंगल, उसने लीजी के साथ अपने संबंध बनाए थे। और अगर आपको लीजी के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि लीजी एक्चुअली थॉमस की सेक्रेटरी और उसी के साथ साथ जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सो एनीवे, यहाँ पर एंजल के बारे में जब जॉन को इस बात का पता चलता है तब जॉन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और तब वो एंजल के पास जाकर उसकी पूरी आँख फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एक पूरे वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब टॉम को ये बारे में पता चलता है तब टॉम जो था उसका रिएक्शन एक कैजुअल रिएक्शन था, जहाँ पर वो ये कहता है कि अब हम उस इटालियन बिजनेसमैन के जितने भी बार और पब्स है उन सभी पे हम अपना धावा बोलेंगे, जिसकी वजह से वो अपने आदमियों को बेचकर, मतलब आर्थर और जॉन को बेचकर, उस सारे इटालियन आदमी के जितने भी बार और पब्स थे उन सभी को अपना हड़प मतलब अपना कर लेता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम की वजह से इटालियन बिजनेसमैन जो था वो थॉमस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और तब वो ये डिसाइड करता है कि अब वो थॉमस को मार ही डालेगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस और जब उसकी फैमिली एक फंक्शन में जाती है तब इस फंक्शन में ही उसकी मुलाकात, मतलब थॉमस की मुलाकात उस रशियन बिजनेसमैन की बेटी से होती है, जहाँ पर वो रशियन बिजनेसमैन की बेटी का ये कहना था कि ये जो इमेरल्ड है ये कर्स्ड इमेरल्ड है, जिसकी वजह से तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी उतार देना चाहिए, बिकॉज मेरे फादर ने ये मिसअंडरस्टैंडिंगली दिया होगा, जिसकी वजह से ये कर्स्ड है और तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी उतारना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस जब इसे उतारने के लिए जाता है ग्रेस के गले से, तभी अचानक से उस इटालियन बिजनेसमैन का आदमी आकर ग्रेस को शूट करता है। एक्चुअली उसका निशाना थॉमस था पर गलती से वो ग्रेस को शूट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रेस की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रेस की मौत की वजह से थॉमस जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ चुका था, जहाँ पर उसका ध्यान बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उसके पूरे परिवार में, जिसकी वजह से जो आर्थर और जॉन जो थे वो उसके इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर थॉमस किसी के भी बातों को सुनने के लिए ही तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद से अब थॉमस इस बिज़नेस के लिए कैपेबल नहीं है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब थॉमस को ये बात पता चलती है तब थॉमस जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो वापस कम बैक करेगा, जहाँ पर वो अपनी वाइफ की सारी
चीज़ों को लेकर और अपने चार्ल्स को लेकर वो उस जगह पे जाता है जिस जगह पे वो और ग्रेस हमेशा मिला करते थे, और तब उस जगह पे जाकर वो अपनी वाइफ की जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सभी को जला के राख कर देता है। और तब वो चार्ल्स को ये कहता है कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे जहाँ पर हम दोनों की जोड़ी को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि अब मेरी वाइफ की आखिरी निशानी तुम ही हो और तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी टास्क है। और तब छोटा चार्ल्स जो था वो इस बात को एग्री करता है, जिसके बाद हम सब ये देखते हैं कि थॉमस जो था वो वापस फॉर्म में आ चुका था। और तब उसने अपना पहला टास्क ये किया था कि अब वो उस रशियन बिजनेसमैन के घर पर चोरी करेगा, बिकॉज उस रशियन बिजनेसमैन के घर में काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारा गोल्ड है, जिसकी वजह से वो उस रशियन बिजनेसमैन के घर पे चोरी करेगा और इस चोरी के लिए वो एक टनल को बिल्डअप करेगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा प्लान था, ये पूरा प्लान सिर्फ वो पीकी ब्लाइंडर्स के ही मेंबर्स को बताता है, बाकी किसी को भी नहीं। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस जो था वो जब उस रशियन बिजनेसमैन से वापस मिलने जाता है तब ही उसकी मुलाकात फादर हुगोसिस से होती है, जहाँ पर फादर हुगोसिस से मिलने के बाद थॉमस को उसके रिएक्शन कुछ तो भी विचित्र लग रहे थे, जिसके बाद उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद वो फादर हुगोसिस का पीछा करता है और अपने कुछ इन्फॉर्मर्स फादर हुगोसिस पे छोड़ देता है, जहाँ पर वो इन्फॉर्मर्स से उसे ये बात पता चलती है कि ये जो फादर हुगोसिस है ये एक्चुअली एक तरह का एजेंट है जो इस रशियन बिजनेसमैन को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, और रशिया और उसके साथ अमेरिका, मतलब रशिया और उसके साथ इंग्लैंड, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी क्रिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से इस फादर हुगोसिस को अगर मारा गया तो काफ़ी अच्छा होगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस जो था वो उस रशियन बिजनेसमैन की बेटी से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर उसके उसके ये शक था कि शायद से फादर हुगोसिस ही इन सारे हमलों के पीछे है, और तब वो फादर हुगोसिस को मारने की बात करता है, जिसकी वजह से वो एक दिन एक सिलेक्ट करता है जब फादर हुगोसिस चर्च से अपने घर की तरफ जा रहे थे, और इसी वक्त वो फादर हुगोसिस को मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तब तक फादर के जो आदमी थे वो उसे जोर से पीट डालते हैं, जिसकी वजह से थॉमस बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर थॉमस को जब होश आता है तब हल्के हल्के से होश में ही वो उसे ये बताते हैं कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी स्टैंड लिया तो मैं तुम्हारे बेटे चार्ल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा, और तुम्हें ये काम करना होगा कि तुम्हें उस रशियन बिजनेसमैन के घर पे जाकर सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और तभी मैं तुम्हारी इस हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा और चार्ल्स और तुम्हारा ज़रूर पीछा छोड़ूंगा। जिसके बाद थॉमस जो था वो वापस होश में आता है, और तब वो पूरा होश में आने के बाद वो फादर हुगोसिस से माफ़ी मांगता है, जहाँ पर वो फादर हुगोसिस से उस रशियन बिजनेसमैन के सामने माफ़ी मांगता है, और जैसे ही वो घर पे जाता है तभी वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल के ही दौरान माइकल उससे मिलने आता है, जहाँ पर माइकल थॉमस से ये कहता है कि अगर वो चाहे तो वो फादर हुगोसिस को मार सकता है, बिकॉज उसके और फादर हुगोसिस के बीच में काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो उसे मारना चाहता है। पर यहाँ पर थॉमस का ये कहना था कि सही टाइम आने के बाद मैं तुम्हें ये काम ज़रूर दूंगा। सो जब थॉमस को डिस्चार्ज मिलता है तब थॉमस जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्लान में वापस वर्क करेगा, जहाँ पर वो अपने प्लान में वर्क करने के लिए एशी को भी अपने साथ ले लेता है। अब यहाँ पर एशली जो था वो उस रशियन बिजनेसमैन के लिए एक फेक ज्वेलर बनने का रोल करता है, जो थॉमस ने ही उसे कहा था, जहाँ पर एशली, थॉमस, आर्थर और जॉन, ये चारों लोग जो थे ये उस बिजनेसमैन के घर पे जाते हैं, जहाँ पर उस बिजनेसमैन के घर पे जाने के बाद वो जितने भी सारे ज्वेलर्स थे जो उन्होंने नकली ज्वेलरीज क्रिएट करी थी, उन सारी ज्वेलरीज के बारे में, मतलब उन सारी ज्वेलरीज को वो उस बिजनेसमैन को बेच देते हैं, जहाँ पर एशली जो था वो उनकी हेल्प करता है एज अ ज्वेलर, और तब वो एज अ ज्वेलर उन्हें कुछ तो भी फेक बातें बताकर ये सारी ज्वेलरी उनको दे देता है, और इस ज्वेलरी के थ्रू उसे कम से कम 8,000 पाउंड्स मिलने वाले थे, जिसकी वजह से ये सभी लोग खुश थे। अब यहाँ पर इनका ये प्लान था कि अब ये लोग उस जगह पे जाकर, मतलब उस पूरे टनल को बांधने के बाद उस जगह पे चोरी करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारे सीक्रेट रास्ते और सिक्योर रास्तों की तलाश थी, जिसकी वजह से जितने भी सिक्योर और सीक्रेट रास्ते थे उन सभी के बारे में जानने के लिए ये तीनों लोग, मतलब आर्थर, जॉन और थॉमस, ये तीनों लोग रात वहीं पर ही गुजारते हैं और एशली को वहाँ से भगाते हैं। जिसके बाद ये तीनों वहाँ पर रात गुजारने के बाद इन्हें ये बात पता चलती है कि इस घर में काफ़ी सारे सीक्रेट रास्ते हैं और इन सारे सीक्रेट रास्तों के थ्रू ही ये सभी लोग बाहर आ सकते हैं। सो इसी वजह से ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम जून के टाइम पे पूरा काम करेंगे, और इस काम को करने के बाद जो रशियन बिजनेसमैन है उससे हम पूरी तरीके से संबंध तोड़ देंगे, जिसकी
वजह से उनका ये पूरा प्लान तैयार हो चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस ने ग्रेस की याद के लिए ग्रेस के नाम पर एक अनाथ आश्रम खोला था, जहाँ पर इस अनाथ आश्रम के इनॉग्रेशन फंक्शन में हम ये देखते हैं कि कोई तो भी एक अनजाना शख्स चार्ल्स को किडनैप कर लेता है, जहाँ पर थॉमस को जब पता चलता है कि चार्ल्स उस फंक्शन में है ही नहीं, जिसकी वजह से थॉमस काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और तब थॉमस जो था वो हर एक जगह पे ढूंढना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे फादर हुगोसिस ने किडनैप किया है, जहाँ पर फादर हुगोसिस जो था वो थॉमस से मिलता है। और तब थॉमस जो था वो फादर हुगोसिस से मिलता है, जहाँ पर फादर हुगोसिस उसे ये कहते हैं कि तुम्हें एक रशियन ट्रेन को तबाह करना पड़ेगा जिसमें काफ़ी सारे वर्कर्स है, और इन सारे रशियन ट्रेन्स को तबाह करने के बाद तुम्हें उस टनल के भी बारे में कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा, जहाँ पर उस टनल को तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर वहाँ से जितनी भी ज्वेलरीज है उन सभी को वापस ले लेना पड़ेगा, और तभी तुम्हारा ये मिशन पूरा होगा और मैं चार्ल्स को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि थॉमस जो था उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि आखिर टनल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन उसे किसने दी, जहाँ पर वो अपने लोगों से इस बारे में बात करता है, और तब उसे ये शक होता है कि शायद ये सब आर्थर की वाइफ ने किया होगा, और दूसरा शक उसे एडा पे होता है, तीसरा शक उसे जॉन की वाइफ पे होता है, और चौथा शक उसे पॉली पे होता है। एक्चुअली पॉली काफ़ी टाइम से एक पेंटर को डेट कर रही थी, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद पॉली ने नशे की हालत में उस पेंटर को ये टनल के बारे में सारी बात बता दी होगी, और शायद से वो पेंटर हुगोसी के साथ मिला होगा, जिसकी वजह से जब वो इस बारे में पॉली को बताता है तब पॉली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली रोने भी लगती है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब पॉली रो रही थी और थॉमस वहाँ से चला गया था, तब वहाँ पर पेंटर आता है और तब वो पॉली से ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक सादा सा पेंटर हूँ। जिसके बाद पॉली जो थी वो उसे रोमांस करती है और कहती है कि हम दोनों को एक साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस जो था उसने पूरे प्लान में परिवर्तन कर दिया था, जहाँ पर उसने आर्थर और जॉन इन दोनों को उस रशियन वर्कर्स की ट्रेन को तबाह करने का काम दिया था, और यहाँ पर उसने माइकल को ये बात कही थी कि तुम फादर हुगोसी को मारने का काम करोगे, क्योंकि तुम्हें फादर हुगोसी का खून ही करना है, तो तुम्हें फादर हुगोसी का खून करने के लिए मैं तुम्हें मौका दूंगा, जहाँ पर तुम्हें जॉन और आर्थर से मिलना पड़ेगा, और तब जॉन और आर्थर तुम्हें उस फादर हुगोसी के लोकेशन पे लेकर जाएंगे, जहाँ पर फादर हुगोसी के लोकेशन पे पहुंचने के बाद तुम फादर हुगोसी का कत्ल करोगे और चार्ली को वहां से बचा के लेकर आओगे। जिसके बाद थॉमस जो था वो अपने टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए निकल जाता है, और देर रात तक वो वहाँ पे टनल की कंस्ट्रक्शन करता है, और यहाँ पर आर्थर और जॉन इन दोनों ने मिलकर माइकल को अपने दो और आदमियों के साथ जो मिलवा दिया था, जहाँ पर उन दो आदमियों ने मिलकर माइकल को हुगोसी पे लोकेशन पर ले गए थे, और यहाँ पर जॉन और आर्थर जो थे ये दोनों लोग मिलकर उस ट्रेन के स्टेशन पे गए थे, जहाँ पर उस ट्रेन के पटरी पर ही उन्होंने बॉम्ब्स और डायनामाइट्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, और तब इस पूरे डायनामाइट्स को सेट करने के बाद इन लोगों ने बॉम्ब को पूरी तरीके से सेट कर दिया था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस ने उस पूरे टनल का यूज़ करके उस रशियन बिजनेसमैन के घर के अंदर पूरी तरीके से खुदाई कर ली थी, और इस खुदाई का यूज़ करके उसने जितने भी सारे ज्वेलर्स थे उन सभी को पकड़ लिया था और इन सारे ज्वेलर्स को चुरा लिया था। जिसके बाद हम सभी ये देखते हैं कि उस टनल को उसने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। दूसरी तरफ माइकल जो था वो जब फादर हुगोसी के लोकेशन पे पहुंचता है, तब फादर हुगोसी और माइकल इन दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है, जिसके बाद माइकल जो था वो अपने दो आदमियों के साथ मिलकर फादर हुगोसी का कत्ल करता है, और तब फादर हुगोसी को मारने के बाद वो चार्ल्स को बचा लेता है। अब यहाँ पर चार्ल्स के बचने की खबर जब फिन नाम का थॉमस का एक आदमी आर्थर और जॉन के पास लेकर आने वाला था, तब तक ही जॉन और आर्थर ये दोनों मिलकर उस ट्रेन की पटरी को पूरी तरीके से जला देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेन थी वो भी पूरी तरीके से ब्लास्ट में जल जाती है, और जितने भी वर्कर्स थे ये पूरी तरीके से मर जाते हैं। अब यहाँ पर थॉमस को जब इस बात की खबर मिल चुकी थी कि चार्ल्स को बचा लिया गया है, तब वो चार्ल्स को काफ़ी गले लगाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। कहानी यहाँ से कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है। कुछ दिन बाद हम सभी ये देखते हैं कि थॉमस जो था उसने सभी को अपने अपने हिस्से देकर इस बिजनेस को बंद करने का डिसाइड किया था, जहाँ पर इन सभी को अपने अपने हिस्से देकर उसने ये कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। जिसके बाद आर्थर वगैरह जो था ये सब पैसा ले लेते हैं, और तब पॉली जो थी वो थॉमस को इस बारे में समझाने जाती है, जहाँ पर थॉमस काफ़ी एग्रेसिवली ये कहता है कि मैं अब इस बिजनेस से थक चुका हूँ, क्योंकि अब मैंने मेरा सब कुछ गंवा दिया है और मैं बाकी कुछ भी नहीं गंवाना चाहता। और तभी थॉमस जो था वो इन सभी को एक बॉम्ब फेंकता है, जहाँ पर वो इन सभी से ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर अलग अलग तरह के क्रिमिनल केसेस है, जहाँ पर जॉन और आर्थर को जो जितने भी रशियन वर्कर मैन्स थे उनको
मारने का किलिंग केस जुड़ गया था, पॉली को इंस्पेक्टर कैम्पबेल को शूट करने का इल्ज़ाम जुड़ चुका था, माइकल को फादर होगोसिस को मारने का इल्ज़ाम जुड़ चुका था, और उसके साथ जितने भी इल्ज़ाम थे ये सभी को लग चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस अभी आकर ही तुमको पकड़ लेगी। जिसके बाद हम सभी ये देखते हैं कि पुलिस जो थी वो इन सभी को पकड़ लेती है एक्सेप्ट टॉम, जहाँ पर पुलिस जो थी वो इन सभी को अरेस्ट करती है और इन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाती है, और यहीं पर ही इसका 3rd सीज़न खत्म होता है। देखो यार, इसके 3rd सीज़न की एंडिंग आप सभी को काफ़ी वियर्ड लगी होगी, मुझे भी काफ़ी वियर्ड लगी थी कि यार आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। पर यार 3rd सीज़न की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, मतलब अनप्रेडिक्टेबल थी, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई इस बात से कि आखिर 3rd सीज़न इन्होंने ऐसा एंड क्यों किया। अब यहाँ पर थॉमस ने इनको जेल क्यों भेजा, इसका रीज़न हमें 4th सीज़न में पता चलेगा, जिसकी वजह से आप सभी को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और थोड़ा सा रुकने के बाद आप सभी को 4th सीज़न के ऊपर भी वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। तो फिर यार ये थी मेरी 2nd सीज़न के ऊपर कंप्लीट वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।